वो वोट माइनस करते हैं और हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब होते हैं, तो ये गलत है। मगर इमरान खान साहब जब चिट्ठी लिखें और उस चिट्ठी के तहत हमजा शहबाज शरीफ के ही वोटों में से 197 में से 25 वोट माइनस किए जाएं, तो वो चिट्ठी ठीक है। ये दोनों काम इकट्ठे ना चल सकते हैं, ना कानूनी तौर पे ना लॉजिकली ये मुमकिन है। अब अगर कोई ये बात करे कि देखें आपने तो करते 179 वोट लिए थे और परवेज इलाही साहब के वोट 186 थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 179 वोट नहीं लिए, हमारी गिनती 197 की थी, उसमें से 25 वोट निकाले गए तो वो 179 पे आ खड़ी हुई, जो हाल ही में इलेक्शन हुआ है उसमें। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले हमारी गिनती में से जब वोटों को शुमार नहीं किया गया एक पार्टी हेड के लेटर पे, तो अब उनकी गिनती में से जब पार्टी हेड के कहने पे वोटों को शुमार नहीं किया जा रहा तो उसको गलत करार दिया जा रहा है। यानी दो चिट्ठियों में से वो चिट्ठी मुकद्दम ठहरी जो इमरान खान साहब ने लिखी थी। देखिए, ये लोगों का इस पे बड़ा रद्द अमल है कि एक दोहरा मयार है इंसाफ का। लोग ये कहते हैं कि एक चिट्ठी को तक़वियत हासिल है और दूसरी चिट्ठी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। और अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो देखिए, कल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और उनके साथ 6 साबका सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने इस मामले पर बात की और उन्होंने कहा कि पार्टी सरबराह अगर उसकी एक चिट्ठी मानी गई है तो फिर दूसरे पार्टी सरबराह की चिट्ठी मानने में क्या अमर माने हैं। और ये भी मुझे वकला ने बताया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदूर हैं उन्होंने बात की कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन का जो केस है, फुल कोर्ट का वो केस है। कहा जा रहा है कि जो फुल कोर्ट है उस हवाले से दलाइल नहीं दिए गए। तो ये तो वकला इस बात के गवाह हैं और ये बात कर रहे हैं कि फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से मुकम्मल तौर पर दलाइल दिए गए हैं। और सबसे बड़ी दलील यह है कि जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है उसमें यह बात दर्ज है, वो फुल कोर्ट था। 8 जजों ने, 12 रुकनी बेंच था फुल कोर्ट का, 8 जजों ने उसमें ये ऑर्डर लिखा, ये जजमेंट दी कि पार्टी हेड, पार्टी सरबराह की जो हिदायत है उसी को माना जाएगा। वो चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, वो मनी बिल हो, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने ये फैसला दिया और उस फैसले में ये दर्ज है कि पार्टी हेड की ही हिदायत जो हैं वो प्रेसिडेंस लेती हैं, वो तरजीह लेती हैं। और अगर वो फैसला फुल कोर्ट ने किया था तो अब इस फैसले को करने के लिए फुल कोर्ट बिठाने में क्या एतराज़ हो सकता है। देखिए, ये कोर्ट की अपनी इज़्ज़त है, कोर्ट की अपनी तकरीम है कि जब आप फुल कोर्ट बिठाएंगे, जो उठने वाले अबहाम हैं, सवालात हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और कोर्ट की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा होगा कि क्योंकि पिछला एक फ़ैसला रावलपिंडी बार एसोसिएशन का पार्टी हेड की हिदायत के हवाले से फुल कोर्ट ने दिया था, तो उसी कानूनी और आईनी नुक्ते पर, उसी कानूनी और आईनी नुक्ते के ऊपर दोबारा फुल कोर्ट बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस साहब एक बेंच का हिस्सा थे जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी के सरबराह के तौर पर हटाया गया था। अब अगर आप वो फैसला पढ़ें और उसका जायज़ा लें
तो उसमें वाज़े तौर पर पार्टी हेड, पार्टी सरबराह के इख्तियारात पर रोशनी डाली गई है और ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। उस फैसले में ये बात दर्ज है कि पार्टी हेड को तमाम इख्तियारात हासिल हैं। अब देखिए, मैंने दो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और ये दोनों फैसले अपनी अपनी जगह मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब का जो लेटर है, अगर आज ये फैसला होता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन जो है वो कोई मानी नहीं रखती, तो क्या मैं ये सवाल उठाने में हक बजाने में हूँ, तो क्या हमारे जो 25 अरकान जिनके वोट गिनती में से माइनस हुए थे, शुमार नहीं किए गए थे, क्या वो दोबारा मेंबर बन जाएंगे? क्या बाई इलेक्शंस की हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाएगा? क्या बाई इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाएगा और उन 25 अरकान की मेंबरशिप को, रुकनीत को बहाल किया जाएगा? देखिए, ये वो कानूनी नुक्ते हैं, आइनी नुक्ते हैं, जिनकी वजह से एक लेजिटिमेट और एक जायज़ डिमांड रखी गई कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस जिसमें फुल कोर्ट थी और अक्सरियत ने फैसला किया कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वही प्रेसिडेंस लेगी, वही मानी जाएगी। फिर मियां नवाज शरीफ का केस जिसमें पार्टी हेड के इख्तियारात पर तफसील से जायज़ा लेकर उनको तस्लीम किया गया। यानी जब मियां नवाज शरीफ को हटाना हो तो वो पार्टी हेड के तमाम इख्तियारात को माना जाता है कि ये इख्तियारात हैं जिनकी वजह से हम इनको हटा रहे हैं। और जब इमरान खान लेटर लिखे तो उसको माना जाए कि ये 25 अरकान को हक हासिल नहीं था वोट करने का, मगर चौधरी शुजात हुसैन साहब के लेटर को ना माना जाए। हमने हत्तुल वसा कोशिश की, वकला ने दलाइल भी दिए, वकला ने मिन्नत भी की कि ये कानूनी नुक्ते जो हैं, आइन की तशरीह का एक अहम मसला है और आइन की तशरीह के लिए ये बात ज़रूरी है कि फुल कोर्ट बिठाया जाए। और मुझे ये बताइए कि जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 7 वोट गिनती में शुमार नहीं किए और सादिक सजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। मैं ये बात मानता हूँ कि वहाँ पे पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर की हिदायत का मामला नहीं था, मगर फिर भी वो केस पेंडिंग है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो फैसला है उसको कहा गया है कि ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 2 अहम और कानूनी नुक्ते जो मैं इस फोरम पे उठाना चाहता हूं। सबसे अहम नुक्ता यह है कि जो 25 अरकान हमजा शहबाज साहब को वोट देने के नतीजे में डीसीट हुए, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अगर वो अपील कल को मंजूर कर ली जाती है और उन 25 अरकान को रिस्टोर कर दिया जाता है तो इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कहाँ जाएगा? या तो ये बात लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उस अपील के हवाले से भी एक जहन बना हुआ है कि उसको मंजूर नहीं करना, फिर तो चले ठीक है, मगर जब तक वो अपील पेंडिंग है ये फैसला कैसे दिया जा सकता है? और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 63A की तशरीह के हवाले से दिए गए फैसले के खिलाफ एक रिव्यू फाइल किया है। कल सदर सुप्रीम कोर्ट बार और साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार ने ये नुक्ता उठाया कि हमारा रिव्यू आपके सामने पेंडिंग है। आज अगर आप ये फैसला देते हैं कि चौधरी शुजात साहब की चिट्ठी कोई मानी नहीं रखती और इन 10 वोटों को गिनती में शुमार किया जाएगा परवेज इलाही साहब के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, वो गैर मौसर हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यही नुक्ता उठाया है कि 63A की तशरीह या पार्टी हेड या पार्लिमानी लीडर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और अगर वो रिव्यू
पेंडिंग रहा और आज का फैसला आ गया, जो कि लग रहा है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी से केस चलाया जा रहा है। एक वर्किंग डे, मंडे का दिन था जिसमें सारी कार्रवाई की गई। तो ये उस रिव्यू का क्या बनेगा? उन 25 अरकान में से जिन्होंने अपील दायर की है, उस अपील का क्या बनेगा? और रावलपिंडी बार एसोसिएशन, मियां नवाज शरीफ की पार्टी सदारत वाले केस, ये इतने वाज़े मामलात हैं कि ये फुल कोर्ट के अलावा शायद ये मामला हल ना हो पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की चिट्ठी और चौधरी शुजात हुसैन साहब की चिट्ठी में वैसे ही बड़ा फ़र्क है। चौधरी शुजात हुसैन साहब एक ज़ीरक सियासतदान हैं। पूरा पाकिस्तान इस बात का कायल है कि उन जैसा दूरंदेश, दानिशमंद और मामला फ़हम सियासतदान शायद ही आपको मिले। उन्होंने जब एक चिट्ठी लिखी है और उसके मुकाबले में एक ऐसे बंदे की चिट्ठी है जो दिन रात महाज आराई की सियासत करता है, गालम गलोच की सियासत करता है, जिसने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है, पोलराइज कर दिया है, तो उसकी चिट्ठी मानी जाए और ये चिट्ठी ना मानी जाए, ये दोनों काम इकट्ठे तो नहीं चल सकते। मैं कल पीडीएम ने जो फैसला किया, हुकूमती इत्तेहाद ने जो बॉयकॉट का फैसला किया, उसके तहत आज आपने देखा कि हमारे वकला अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने और वो अदालती कार्रवाई से बाहर आ गए। तो ये कानूनी जो माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि कोर्ट की इज़्ज़त और तकरीम में इजाफा फुल कोर्ट के बनाने से होगा। 63A की तशरीह है। ये इस मुल्क का एक कौमी मसला है, एक अहम नौइयत का मसला है, जिससे बहुत सारी जो मसाइल हैं या वो हल होते हैं या वो पैदा होते हैं। तो मुझे अभी एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने कहा कि हमें ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जज ही क्यों सुने। मैंने उन्हें कहा कि हमने तो दरख्वास्त की है, मगर उन्होंने कहा कि ये जिद समझ नहीं आ रही कि ये 3 जजेस ही क्यों सुने, और ये फुल कोर्ट बनाने से क्या मामलात को हल करने में ज़्यादा आसानी पैदा नहीं होगी कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस मामले पर अपनी राय दे सकेंगे, फैसला साजी कर सकेंगे, और पूरे कोर्ट का एक माइंड आएगा और पूरे कोर्ट का एक जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है वो इस फैसले में रिफ्लेक्ट होगी कि एक आइन की शिक की तशरीह का मामला है। मगर जो एक इंसाफ का दौरा मयार इस मुल्क में नज़र आ रहा है, जिसके तहत एक चिट्ठी को ऊपर कर दिया जाता है और एक चिट्ठी को नीचे कर दिया जाता है, मैं ये समझता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और हमने जो फ़ैसला किया है वो बड़ी कोशिश करने के बाद, कोर्ट को कायल करने की कोशिश के बाद किया है, क्योंकि हमारे वकला का कहना था कि यकतरफा कार्रवाई चल रही। और ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई को तो वकील करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका मौक़िफ़ तो पहले से ही माना जा रहा है, ये भी लोग कह रहे हैं। तो इन तमाम मामलात के पेश नज़र हम ये समझते हैं कि ये फुल कोर्ट के अलावा इंसाफ हमें होता नज़र नहीं आता। और वो 25 अरकान क्या होगा? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो 25 अरकान फिर असेंबली पहुंच जाएं इस फैसले के बाद और कहें कि हमारी रुकनीत बहाल की जाए, क्योंकि हमें भी एक लेटर के तहत डी-सीट किया गया था, हमारे वोटों को शुमार नहीं किया गया था। तो कल जो वोटों की गिनती के हवाले से बात हुई कि ये कैसे कर दें कि 179 वाला जो उम्मीदवार है उसको हम तरजीह दे दें 186 वाले के ऊपर, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि 197 वोट वाले को तरजीह देनी है जिसने जायज़ तौर पे वो वोट लिए, और दूसरी तरफ 0 वोट डले क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया। हम जिस आईनी और कानूनी जंग हम पिछले 4 महीने से लड़े हैं, हमारे तो पैर ज़मीन पे नहीं लगने दिए गए।
पहले इलेक्शन में डिप्टी स्पीकर पे हमला होता है, कोई नोटिस नहीं लिया जाता, डिप्टी स्पीकर को जान से मारने की कोशिश होती है। इलेक्शन 3 बार मुलतवी करवाया गया क्योंकि हमारे नंबर पूरे थे। परवेज इलाही साहब को पता था कि भरपूर कोशिश के बावजूद उनके नंबर पूरे नहीं हैं। इलेक्शन ताखीर का शिकार हुआ। फिर खुदा खुदा करके इलेक्शन हुआ तो गवर्नर साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया, फिर अदालत में खड़े थे। जब खुदा खुदा करके चंद हफ्तों के बाद तरकीब हल्फ बर्दारी हुई तो काबीना बनाने से रोक दिया गया। उसके बाद चंद हफ्ते फिर गुजरे, खुदा खुदा करके काबीना मार्जे वजूद में आती है, वो हल्फ लेती है तो नया मामला सर पे आके खड़ा हो जाता है। तो ये तो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए हैं, हमें चलने नहीं दिया गया। और चंद माह जो हमें मिले हैं उसमें आप देख लें कि वसीम अकरम प्लस 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 जो है, जो बकौल इमरान खान साहब के पाकिस्तान का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। मुझे कुछ लोगों ने भी बताया कि पहली प्रेजेंटेशन जब वसीम अकरम प्लस को दी गई तो वो नेस्पाक की प्रेजेंटेशन थी, तो उन्होंने पूछा कि ये नेस्पाक और नेस्ले में क्या फ़र्क है। तो जहां पे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे होंगे जिन्हें बुनियादी चीज़ों का नहीं पता होगा, और हमने तो डिलीवर किया, हमने शहर साफ किए, हमने अमान की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करने की कोशिश की, हमने आटे पे सब्सिडी दी। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हमजा शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया कि 100 यूनिट वाले जो घर हैं जिनके बिजली का बिल 100 यूनिट का आता है वो हम मुफ्त करेंगे। बहुत बड़ा ऐलान था, उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। हमारा कसूर ये था कि हम सस्ता आटा देना चाहते थे, हमारा कसूर ये था कि हम मुफ्त बिजली देना चाहते थे, हम शहरों को साफ करना चाहते थे, हम लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहते थे। तो ये हमें जो नहीं चलने दिया गया उसके बावजूद हमने डिलीवर किया। तो ये जो आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं और एक क्राइसिस की सूरत हाल है और इंसाफ का एक दौरा मेयार है जिसके तहत हमने ये बॉयकॉट किया है। हम ये समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया। जनाब, मेरा सवाल ये है जी सदीक अंजर, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कल से हम ये सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील की जानिब से कि गुज़श्ता 4 माह से बल्कि आपको मुसलसल कानूनी जंग में धकेला गया, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए गए। आप क्या समझते हैं कि क्या ये जुडिशल मार्शल तो नाफिज नहीं कर दिया गया और क्या ये आइंदा इंतखाबात की राह हमवार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, अदलिया का बड़ा एहतराम है, मगर हमारे कानूनी माहिरीन जो बात कर रहे हैं, अदालत में भी बात कर रहे हैं, सुनवाई नहीं है। दूसरी तरफ को उनके किए गए इक़दामात को भी सराहा जाता है, कवर भी दिया जाता है, मगर हमारी राह में जो रोड़े अटकाए गए हैं और जिस तरीके से गैर आइनी इक़दामात किए गए पंजाब में इमरान खान साहब की तरफ से, हम अब ये जो हमारा सियासी महाज है इस पर भरपूर लड़ाई इंशाल्लाह लड़ेंगे। मगर मुझे ये नहीं लगता कि कोई इंतखाबात के हवाले से कोई राह हमवार की जा रही। मेरा ये ज़रूर ख्याल है कि आइन की तशरीह के ऊपर अदालतों को मज़ीद क्लैरिटी रिक्वायर्ड है और वो फुल कोर्ट के अलावा नहीं आ सकती। अब्बास शबीर साहब सभा से। सर, कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आला जजेस के खिलाफ 2 बार वज़ीर-ए-आज़म हाउस का इस्तेमाल किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह एक थ्रेड कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया ये कह रही है कि थ्रेड दिया गया जजेस की तरफ से, इसको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा ये कि आपने जो इस वक्त मीडिया पर दलाइल दिए हैं कल की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, आपके वकीला वहाँ पर जजेस को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर सके? और तहरीक इंसाफ का ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि 25 मई को जो दहशतगर्दी हुई उसमें अता तारक और राना सनाउल्लाह मुदस्सिर, सर इसको रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि वो एक थ्रेड कॉन्फ्रेंस थी। इस पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने हालात को देखते हुए
और ये देखते हुए कि हमारी बार बार इस्तदा के बावजूद, एक जायज़ मुतालबे के बावजूद फुल कोर्ट नहीं बनाई जा रही, हमारी इस्तदा को नहीं सुना जा रहा, और इमरान खान साहब जिनकी चिट्ठी आज भी मुकद्दम है, आज भी सबके लिए मोहतरम है, उस हवाले से तो 25 अरकान को डीसीट कर दिया जाता है, मगर शुजात हुसैन साहब की चिट्ठी के हवाले से एक ऑलरेडी मेड अप माइंड है, प्री डिटर्मिन्ड माइंड है, और आइन की तशरीह के मामले पे आइनी माहिरीन का ये कहना है कि फुल कोर्ट से मज़ीद बेहतरी आएगी मामलात के अंदर, तमाम जजेस अपना माइंड उस पर दे सकेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म हाउस को इस्तेमाल करके कोई मुहाज़राई की गई है। पार्टियां आज़ाद हैं आइन के तहत अपने फ़ैसले करने में, और हमें कोई आइनी या कानूनी ऐसी हमारी राह में रुकावट नहीं है कि हम बॉयकॉट ना कर सकें। बॉयकॉट करना हमारा हक था, सो हमने कर दिया। दूसरा देखिए, लॉन्ग मार्च के हवाले से, लॉन्ग मार्च से पहले ही कमाल नामी कांस्टेबल को शहीद किया गया, और पीटीआई के एक ओहदेदार ने घर की छत से उसके सीने में फायर मारा, वो मौके पर शहीद हुआ। कभी जाके उसके 5 यतीम बच्चों से पूछिएगा कि उनके बाप का जुर्म क्या था। जो 25 मई को हुआ, कानूनी तौर पे जो इख्तियारात थे, हमें ये इतलात थी कि असला बरामद भी हुआ, भारी मिकदार में हुआ, तो हमने तो जो 25 मई को किया उसमें देखिए ना किसी खातून को गिरफ्तार किया गया। हालांकि यास्मीन राशिद साहिबा ने भरपूर कोशिश की, पहले वो हमाद अजहर साहब के घर धरना दिया कि मुझे ले जाओ, पुलिस की वैन में बैठने की कोशिश की, हमने उनको गिरफ्तार नहीं किया, ना मुकदमा कायम किया। बाकी कुछ लोग इनके हमारे साथ राब्ते में थे, महमूद रशीद साहब, वो किसी स्टोर में छुप गए, वहाँ से बरामद हुए, बाद में वीडियो बनाई कि जी मुझे गिरफ़्तार किया जाए। इजाज़ चौधरी साहब की ख्वाहिश थी। तो कुछ लोग तो चाहते थे कि इमरान खान साहब के सामने नंबर बनाए जाएं, तो आपके सामने है मेन टीयर के कितने लोग गिरफ़्तार हुए। मगर ये ज़रूर है कि हमें इतलात थी कि असले को इस्तेमाल किया जाएगा। माजी में जो पीटीवी पे हमला किया गया, पार्लियामेंट पे हमला किया गया, ये वही लोग थे ना जी। उन केसेस में इश्तहारी हैं, उनका फ़ैसला नहीं होता, और ये नए महाज पर निकल रहे थे। तो मैंने और राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल अपने कानूनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इक़दामात ज़रूर किए। और जो कांस्टेबल इन्होंने निकलने से पहले शहीद किया, ये अगर पहुंच जाते तो यहाँ तो वो खून की नदियाँ बहा देते। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कानूनी तौर पे वो किया गया था, और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, सारे लोग रिलीज़ हुए। और मेन टीयर लीडरशिप आप बता दें, कोई एक बंदा भी जेल गया हो तो उस पर मैं बात करने को तैयार हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि फ़रा गोगी के हवाले से मुकदमा ज़रूर कायम हुए हैं। पंजाब एंटी करप्शन में अभी भी कुछ लोग ज़ेर हिरासत हैं, और वो हमें मतलूब भी हैं। तो इस हवाले से ज़रूर हमने फ़रा गोगी, जिनको इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के जाते हुए एक दिन पहले उनको मुल्क से फ़रार करवाया, और वो वापस आने को तैयार नहीं हैं। तो इमरान खान साहब की बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे, वो 5 कैरेट की होती, मैंने तो कभी देखी नहीं डायमंड की अंगूठी उस तरह की, तो वो 5 कैरेट की जो अंगूठी है, और कई अंगूठियाँ होंगी जो लीग ने फाइलें साइन करने के लिए, तो वो खान साहब को भी कहना चाहिए कि वापस ले आएँ फ़रा गोगी को, ताकि ये इल्ज़ामात तो मुस्तरद हो ना, करें हमारे हवाले, हम देखते हैं कि उसमें क्या निकलता है उस केस के अंदर। तो कई केसेस हैं, वो नैब को भी मतलूब हैं, पंजाब एंटी करप्शन को भी मतलूब हैं। तो वो ज़रूर है कि फ़रा गोगी को अगर वापस ले आए तो इमरान खान साहब ने जो करप्शन की है उस पर ज़रा पता लग जाएगा कितनी है कितनी नहीं है। असगर अली मुबारक साहब जी, तारक साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि अभी आपने जैसे डिटेल से बताया कि रिव्यू भी पेंडिंग है, अपील भी पेंडिंग है,